नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और विवादास्पद किताब पर बात करने वाले हैं। अर्नस्ट युंगर की द वर्कर, है ना, 1932 की। हाँ, बिल्कुल, दे आबाइटर। तो हम इसके कुछ हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ किसी मजदूर वर्ग के बारे में नहीं है। नहीं नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। युंगर एक नए मानवीय रूप या गेस्टाल्ट की बात कर रहे थे। सही, एक ऐसा रूप जो उनके हिसाब से 20वीं सदी और आगे की दुनिया को आकार देने वाला था। बिल्कुल। हमारे पास निबंध के कुछ अंश है, तो हमारा लक्ष्य है कि युंगर के जो मुख्य विचार है, जैसे ये श्रमिक कौन है और वो बुर्जुआ दुनिया की आलोचना क्यों कर रहे थे और कैसे ये नया रूप स्वतंत्रता, शक्ति और तकनीक को बिल्कुल अलग तरह से देखता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि युंगर का श्रमिक कोई फैक्ट्री वर्कर जैसा नहीं है। अच्छा, ये एक ज्यादा तात्विक, एक एलिमेंटल फोर्स का प्रतीक है। एक नया मानवीय टाइपस, हाँ टाइपस, जो उनके अनुसार पुराने पड़ चुके बुर्जुआ व्यक्तिवाद, मतलब बोर्जुआ इंडिविजुअलिज्म, उसकी जगह लेने वाला था। तो वो मानते थे कि वो पुरानी दुनिया जो सुरक्षा और तर्क पर टिकी थी, वो खत्म हो रही थी। एकदम, वो अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। युंगर के लिए वो दुनिया असल शक्तियों से कट गई थी। तो ये बुर्जुआ दुनिया युंगर उसे दिखाते कैसे थे? जैसे सुरक्षा की एक अंतहीन तलाश, खतरे से बचना, हाँ, बिल्कुल। और व्यक्तिवाद पर बहुत ज्यादा जोर, अमूर्त तर्क। असल जिंदगी की जो ताकतें हैं, जुनून, खतरा, संघर्ष, उनसे दूर। हाँ, युंगर के हिसाब से वो दुनिया इन तात्विक शक्तियों से, एलिमेंटल फोर्सेस से पूरी तरह कट चुकी थी। सुरक्षा ही सब कुछ था। और श्रमिक का रूप वो इसके ठीक उलट था। एकदम उलट। श्रमिक का रूप इन शक्तियों से सीधा जुड़ा है। उसमें एक तरह की, युंगर कहते हैं, वाइल्डर इनोसेंस, जंगली निर्दोषता। जंगली निर्दोषता। हाँ, दिलचस्प है। हाँ, वो सुरक्षा से नहीं बल्कि शक्ति और आवश्यकता, नेसेसिटी से चलता है। जहां बुर्जुआ खतरे से बचता है, ये रूप उसे स्वीकार करता है, एक चुनौती की तरह। तो फिर स्वतंत्रता की परिभाषा भी बदल जाती होगी। ये उस आम बुर्जुआ स्वतंत्रता से कैसे अलग हुई जो हम अधिकारों और समझौतों में देखते हैं? हाँ, पूरी तरह अलग। बुर्जुआ स्वतंत्रता कैसी है? एक कॉन्ट्रैक्ट जैसी। हाँ। आप चुनते हैं, आप मना कर सकते हैं। हाँ। श्रमिक के लिए स्वतंत्रता का मतलब है आवश्यकता की अभिव्यक्ति, नेसेसिटी का इजहार। ये काम करने का दावा है, क्लेम टू वर्क। काम करने का दावा। हाँ, या कह लीजिए किसी बड़े मिशन या भाग्य के प्रति जिम्मेदारी। ये चुनने की आजादी नहीं है, बल्कि अपने तयशुदा रूप को जीने की, उसे पूरा करने की स्वतंत्रता है। और शक्ति? फिर शक्ति क्या है? सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक शक्ति? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये श्रमिक के रूप से मिलने वाली वैधता है, लेजिटिमेशन, दुनिया को अपने हिसाब से ढालने की ताकत। ये अंदर से आती है, रूप से। समझ रही हूँ। और इस पूरी तस्वीर में तकनीक, टेक्नोलॉजी, वो कहाँ आती है? क्या वो बस एक टूल है, एक औजार? नहीं, युंगर के लिए तकनीक तटस्थ, मतलब न्यूट्रल तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। ये वो तरीका है, वो जरिया है जिससे श्रमिक का रूप पूरी दुनिया को गतिशील करता है, मोबिलाइज करता है। गतिशील। हाँ, ये सिर्फ चीजें बनाने का साधन नहीं है। ये पुराने बुर्जुआ मूल्यों पर, यहाँ तक कि धर्म और परंपराओं पर भी एक सीधा हमला है। ओह। तकनीक ही पूर्ण गतिशीलता, टोटल मोबिलाइजेशन की तरफ ले जाती है और आखिरकार श्रमिक के वैश्विक प्रभुत्व, प्लैनेटरी डोमिनियन को स्थापित करती है। ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, और ये मशीन और जीवन, मतलब यांत्रिक और जैविक, इनके बीच की रेखाओं को भी धुंधला कर देती है। युंगर ने व्यक्ति, इंडिविजुअल के पतन और टाइपोस के उदय की भी बात की थी। हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? क्या व्यक्ति का कोई मोल नहीं रहा? हाँ, टाइपोस ही श्रमिक रूप का मानवीय चेहरा है, उसका प्रकटीकरण। तो उसकी पहचान कैसे होती है? उसकी पहचान है एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी, और एक मुखौटे जैसी कठोरता, मास्क लाइक रिजिडिटी। युंगर उदाहरण भी देते हैं, जैसे गैस मास्क या स्पोर्ट्स मास्क। अच्छा, जैसे चेहरे छिप जाते हैं। हाँ, एक तरह से। यहाँ व्यक्ति की जो अपनी अनोखी अंदरूनी पहचान है, वो मायने नहीं रखती। टाइपस की पहचान उसके काम से है, उसकी भूमिका से है, उस बड़े रूप से, उसके कनेक्शन से है। तो रैंक या पद भी व्यक्तिगत गुणों से नहीं मिलता? नहीं, वो इस बात से तय होता है कि वो व्यक्ति उस रूप का कितना अच्छा मूर्त रूप है, कितना उसे एम्बॉडी करता है। ये उस व्यक्तिवाद का अंत है जिसकी पूजा 19वीं सदी करती थी। समझ गई, पहचान काम से जुड़ गई, अंदर की दुनिया से नहीं। हाँ,
तो फिर युंगर भविष्य को किस तरफ जाते देख रहे थे? ये कार्य योजना, वर्क प्लान और ग्रह प्रभुत्व, प्लैनेटरी डोमिनियन, ये क्या चीजें हैं? युंगर एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे थे जहां उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी, उसकी जगह कार्य लोकतंत्र, वर्क डेमोक्रेसी ले लेगा। कार्य लोकतंत्र? हाँ, जैसे एक बहुत बड़ी कार्य योजना, वर्क प्लान गाइड करेगी। ये राष्ट्र राज्यों की सीमाओं को तोड़कर पूरे ग्रह पर एक प्रभुत्व, एक डोमिनेंस की ओर बढ़ेगा। पूरे ग्रह पर? हाँ, जिसे पूरी तरह श्रमिक के रूप ने आकार दिया होगा। ये अनिवार्यता का युग होगा, संगठन का, कुल गतिशीलता का, जहां व्यक्ति की अपनी इच्छाएं वो सामूहिक योजना में जैसे घुल जाएंगी। तो ये जो पूरी अवधारणा है युंगर के श्रमिक की, एक नया इंसान तकनीक से लैस, पुराने मूल्यों को गिराकर दुनिया पर छा जाने को तैयार, ये हमें 20वीं सदी की उथल-पुथल के बारे में तो बताती है, शायद आज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये विचार बहुत बहुत उत्तेजक है और कुछ हद तक डरावने भी लगते हैं। सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, सामूहिक पहचान क्या है, तकनीक की शक्ति कितनी निरंकुश हो सकती है और व्यक्तिवाद का भविष्य क्या है। युंगर की नजरों में दुनिया एक बहुत बड़ी वर्कशॉप बन रही थी। एक विशाल कर्मशाला। हाँ, जहां हर कोई एक बड़ी पहले से तय योजना का हिस्सा था। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। युंगर ने ये सब 1932 में लिखा था। आज की दुनिया को देखें, तकनीक का असर, वैश्विक सिस्टम, पहचान की राजनीति, काम करने के बदलते तरीके, क्या हम युंगर के उस श्रमिक या टाइपिस्ट की कोई गूंज या उसका कोई बदला हुआ रूप आज महसूस कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। जरूर सोचने का विषय है। आज की इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।